हम एक फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, और फॉर्मेलिटी जो अदा करता है ना उसको पेनाल्टी लगती है। आजकल शॉर्टकट का ज़माना है, आप लोग सुने होंगे, एक लोटा जल, आगे मैं नहीं कहूँगा, पता होगा आप लोगों को, एक लोटा जल सब समस्या का हल। लेकिन याद रखना, एक लोटा जल सारी मुसीबतों का फल। देख लेना आज नहीं तो कल आएंगे सब दल के दल आएंगे। और ये कहने वाले जानते हैं ना, एक लोटा जल सब समस्या का हल, ये वही लोग हैं जो केवल इसका रेपर बदला हुआ है, रेपर बदला हुआ, सब जेल के अंदर पड़े हुए हैं। एक समय नाम नहीं लूंगा, वो कहते थे यार कौन सा कपड़ा पहन कर आप आए, हाँ ये लाल, नहीं 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 आपको नीला कपड़ा पहनना चाहिए था, यही तो आपके उसमें रुकावट पैदा कर रहा है। कौन सा खा कर आए हैं, बड़ा खा कर आए हैं, नहीं नहीं आपको तो रोटी खाना चाहिए था। समझ के होंगे मेरा इशारा किधर है। कितने लोग जेल में पड़े हुए हैं, ये शॉर्टकट देने वाले लोग हैं। एक लोटा जल सब समस्या का हल नहीं होता साहब। चढ़ाई आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, इसको मैं खंडन नहीं करता, चढ़िए, लेकिन साधना, सत्संग, इसीलिए किसी ने कहा है साज उसी का जो बजाना जानता है, जिंदगी उसी का जो जीना जानता है, सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी उसी की जो सम्मा जलाना जानता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तो सब जगह मिलते हैं मेरे बंधुओं, लेकिन भगवान उसी का है जो सर झुकाना जानता है। जिसके अंदर विनम्रता नहीं है, श्रद्धा नहीं, कोमलता नहीं, नम्रता नहीं है, उसके पास भगवान भी आ जाएगा ना तो 2 लाख मार के भगाएगा उसको। तू भगवान है क्या, तू भगवान है। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत है आस्था की, श्रद्धा की। क्योंकि जिंदगी, किसी ने कहा है जीवन मिला है तो जीना सीखो, कपड़ा फटा है तो सीना सीखो, आदमी का तन पाए हो रोने से क्या फायदा, जिंदगी अगर जहर है तो पीना सीखो। जीवन मिला है तो जीना सीखो। कौन कह सकता है मुझे जिंदगी नहीं मिली है। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, ये ना पूछो जिंदगी में सुख कब मिलेगा, शांति कब मिलेगी। अरे शिकायत तो उन्हें भी है जिंदगी में सब कुछ मिली है। कोई आदमी शिकायत से मुक्त है? टाटा अंबानी को भी पूछ लो कि तुम्हारे पास सब चीज पर्याप्त है ना, कहा नहीं अभी तो ये कमी है। किसी ने कहा कि टाटा अंबानी ने इतना बढ़िया मकान बनाया, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, उसके पास ऐशो आराम की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन एक चीज़ की कमी है उसमें। क्या? कि उसके घर में शमशान घाट नहीं बना हुआ है। वो मरेगा तो बाहर निकालना पड़ेगा। हैं? क्या इरादा है? तो कमियां तो लगी रहेगी। कहने वाला क्या कहता है, जीवन मिला है तो जीना सीखो, कपड़ा फटा है तो सीना सीखो, आदमी का तन पाए हो रोने से क्या फायदा, जीवन अगर जहर है तो पीना सीखो। एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, जिंदगी सबको मिली है वक्त बदलने के लिए, लेकिन याद रखना वक्त दोबारा नहीं मिलेगा जिंदगी बदलने के लिए। ये जो समय है ना, ये अवसर है, मौका है। यदि मौका निकल गया तो जीवन रूपी नौका को डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा। कबीर साहब ने कितना बढ़िया कहा है, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। ये आज बसेरा नीरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। आज और अभी हम कहाँ सत्संग में बसेरा कर रहे, सत्संग में निवास कर रहे हैं। कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते थे उन घड़ियों में रोए क्यों। कल किसी ने देखा है?
कबीर साहब को साखी कितनी प्यारी आप लोगों को याद है? कल करे सो आज कर, याद है ना? आज करे सो अब पल में पल रहे, क्या करोगे पल में पल रहे होएगा, भोर करोगे कब। लेकिन इसकी एंटी भी हमारे इंडिया में एक से एक कलाकार हैं, कवि हैं। वो लोग क्या करते हैं? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है अब बरसों। मेरे ख्याल से गन्नौर के सत्संगी भाई लोग भी ऐसा कहते होंगे। कह रहे आज ही तो पहला दिन है सत्संग का, आज जाके क्या करें, कल चले जाएंगे ना। सही है ना? इसलिए बहुत लोग नहीं आए होंगे, कल आएंगे। कल पता नहीं कोई दूसरा काम आ जाएगा तो क्या करेंगे। और समझी कि यहाँ जाना हो तो कल नहीं भैया आज ही चलो, पता नहीं क्या हो जाए। तो जहाँ आदमी का स्वार्थ नजर आता है वहाँ पहले दौड़ पड़ता है। कहीं भोज भंडारा हो या कहीं ये नाटक हो, और कोई आजकल गांव में जो पता नहीं क्या बोलते हैं, नौटंकी वगैरह जो होती है, नाटक वगैरह जो होता है, वहाँ आदमी पहले से जा कर के अपनी जगह देखता है। या कहीं भोज भंडारा हो तो कोई पहले हाँ चूक ना जाए, भोजन जो बना हुआ हमको पहले मिलना चाहिए। अभी मैं कुछ दिन पहले की बात है, एक जगह गया था, एक माता जी का देहावसान हुआ, तो शायद स्नान वगैरह करते हैं ना, तीज नहाने क्या क्या बोलते हैं, तीज नहा रखे थे। मैं भी गया संयोग से। तो पहली माताएं लोग नहाने जाती हैं, उसके बाद पुरुष लोग जाते हैं। तो उस उपरांत महात्माओं को बुलाया था घर वालों ने, कुछ शोक सभा हो जाए, कुछ उस पर चर्चा हो जाए। तो महात्मा लोग बोल ही रहे थे। उधर पुरुष लोग को आने में थोड़ा सा विलम्ब था। पुरुषों को, महिलाओं को उधर भोजन भी सच करना था। तो कहे महाराज जी जगह नहीं है वहाँ, भोजनालय जहाँ वो होगा वहाँ जगह नहीं है, पहले महिलाएं लोग कर लेंगे तब पुरुष लोग आएंगे तब करेंगे। मैंने कहा अरे साथ साथ कर लोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। कहा जगह नहीं इसलिए पहले चले जाते हैं। कहा दोगी भोजन करने के लिए पहले जगह चाहिए उनको, ये जगह नहीं मिलेगी। क्या ये भाव सत्संग के लिए होता है कि जगह नहीं मिलेगी हम पहले जाके बैठेंगे? नहीं होता। अब वो आएंगे ना पीछे बैठेंगे। कबीर साहब ने क्या कहा मालूम है? संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। सबको याद है साखी, लेकिन हम आएंगे पीछे बैठेंगे और अपने अंदर में वो मानसिकता, वो भाव, वो भावनाएं हम लेके आते हैं। एक बड़ा सुंदर प्यारा सा उदाहरण मैं आप लोगों को बताऊं, शायद आप लोग सुने होंगे। ऐसे ही एक सेठानी जो रहा करते थे, कहीं कथा हो रही थी तो सेठानी ने सेठ से कहा अरे अमुक जगह कथा हो रही है, रामायण की बड़ी अच्छी कथा, महाराज जी बहुत दूर से आए हैं, प्रयागराज से आए हुए हैं, जाओ ना सुनने के लिए। कई बार कहने से उसके मन में हुआ चलो चलते हैं, लेकिन हुआ जाएंगे तो क्या करेंगे। अरे संत महात्मा लोग तो वही बात कहते हैं, ये छोड़ो वो छोड़ो, दुनिया भर का आलोचना निंदा ही तो करते हैं वो लोग, जाने से क्या फायदा। क्योंकि जो रहे करवा सो निकले टोटी। लेकिन गया जैसे ही वो बैठने वाला था, पूरा बैठा नहीं था, महात्मा रामायण की कथा कह रहे थे। क्या कह रहे थे? बिनु पग चल ही सुने बिनु काना। वो क्या था? एक आंख से काना था। वो सेठ क्या था? एक आंख से काना था। उसने कहा हद हो गया। मैंने पहले ही सोच रखा था कि ये महात्मा लोग दूसरे की आलोचना करते, निंदा करते। देखो मैं आया बैठा भी नहीं है, मुझे काना कहना शुरू कर दिया, ये काना कहना शुरू कर दिया। मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? अब महात्मा का ना तो उसके काना से लेना देना, ना उससे लेना देना, तो अपनी कथा कह रहा था, लेकिन मन महसूस करके बैठा, आया था, बैठ गया। फिर दूसरे दिन सेठानी ने कहा
फिर चलो कह नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। वो मुझे देखते ही कान्हा कहता है, अरे तुमको थोड़े कान्हा कहता है, वो तो उसका प्रसंग है, रामायण की कथा है। किसी तरह से उसने फिर उसको कहा, तैयार हुआ, फिर आया फिर बैठने वाला था। अब संयोग देखिए, ऐसा कुछ दुख होता है, संयोग होता है। तो फिर महात्मा जी क्या कहे, कल तो उस कहे थे हरिहर बिनु पग चले सुने बिनु काना, अब आज क्या कह रहे हैं, हरिहर निंदा सुने जो काना, होए पाप को गात समान। उस सेठ को कहा, पता नहीं इस महात्मा को क्या जलन है मुझसे, क्या ईर्ष्या है, मुझे देखते ही काना बोलता है। बड़ा अंदर गुस्सा आया, लेकिन क्या करें, बैठे। फिर तीसरे दिन सेठानी ने कहा, आज पूर्णाहुति का दिन है, आज पूर्णाहुति का दिन है, चलो। सेठ ने कहा, अब तो मैं जाऊंगा ही नहीं, वो मुझे देखते ही कहता है काना कहा कर, अब मैं नहीं जाऊंगा। कह नहीं, आज तो पूर्णाहुति के अंत भला तो सब भला, आज तो चलिए। किसी तरह से फिर तैयार हुए, आए, और जैसे फिर बैठने वाले थे, महात्मा जी का अंतिम प्रसंग क्या था, क्या कह रहे थे महात्मा जी, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करे न काना। फिर वही खाना आ गया। सेठ को लगा पता नहीं क्या हो गया है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है इसको, ये मुझे देखते ही काना क्या क्यों कहते हैं। सेठ का उससे कोई लेना नहीं, लेकिन अंदर में जो मानसिकता थी उसकी, वो बाहर आ रही थी। और ऐसे ये उनकी कथा नहीं, हमारी आप सबकी कहानी है। संत अपनी बात कहते हैं, लेकिन हमें लगता ऐसा है कि हमें ही टोका जा रहा है, हमें ही कहा जा रहा है। जैसे कहीं शरीर में कहीं फोड़ा होता है ना, कहीं थोड़ी सी उंगली चली जाती है तो बड़ी पीड़ा होती है। तो किसी ने जो कहा है, जीवन मिला है तो जीना सीखो। हम सबको जिंदगी मिली हुई, जीवन मिला हुआ, लेकिन जीना नहीं। आर्ट ऑफ लाइफ और पार्ट ऑफ लाइफ, तो सब आर्ट ऑफ आर्ट कला, आर्ट जीवन में जितने सुख आते हैं, सुख खाएंगे जो खाएंगे। लोग कभी ने कहा है, बहुत दुखी खाने का जीवन के बराबर है। अपना सुखिया को देखा, जो देखा तो दुखिया, की बात सबका किया। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही वैरागी, सुखा चाहे दुखी के कारण गर्भ ही माया त्यागी। तंदर सुखिया को नहीं देखा, सब अपनी अपनी जगह तो है, लेकिन अंतर है, अंतर है। सुख दुख इस संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। ज्ञानियों को भी सुख दुख होता है, शरीर में दर्द होता है, पीड़ा होती, परेशानी होती है, लेकिन वो उसको सहते हैं कि ये क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन की हिस्सा है, आएगा। लेकिन इसको सह लेने वाला क्या है, आर्ट ऑफ लाइफ। आर्ट कला है, कला। हमारी इन माता बहनों को देखो, आटा में से रोटी बनाना जानती कि नहीं जानती है लोग, चावल में से भात बनाना जानती कि नहीं जानती है, जानती है ना। ऐसे ही इन सब चीज़ों से ये अनेक चीज़ें बनाना जानती हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है, दुख में से सुख निकालने की कला नहीं जानती। और यही कला के अभाव में बला पर बला आती है। तो कहने वाला क्या कहता है, जीवन मिला है तो जीना सीखो। कैसे जीना है, क्या कोई चेंजेस हो सकता है, कोई परिवर्तन हो सकता है? जो आदमी जिस रास्ते से पैदा होता है, क्या उस रास्ते को बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। जीने का ढंग, आजकल आदमी ढंग से नहीं, ढोंग से जीता है। ढंग से नहीं, ढोंग से जीता। खाता भी है ना तो अपने लिए नहीं खाता है, पड़ोसी को जलाने के लिए खाता है। साड़ियाँ पहनते हैं, सूट पहनते तो अपने लिए नहीं पहनते हैं, पड़ोसी को दिखाने के, जलाने के लिए पहनते हैं। एक देविया
एक देवी, एक बाजार में, जैसे ये गनौर है ना, गनौर के पास में कौन है? नंदुरबार शहर है, शहादा होगा, हैं? तो गई वहाँ और सेठ की दुकान पे जाके कहने लगे, सेठ जी मुझे ऐसी साड़ी दो जिसे पहन करके निकलूँ ना तो मेरी पड़ोसिन देख के जल भून जाए। क्या करी? ऐसी साड़ी दो जिस साड़ी को पहन करके निकलूँ तो मेरी पड़ोसिन देख के जल भून जाए। सेठ ने कहा, बहन जी माफ़ करना, जिस साड़ी की बात आप कह रही हो ना, अभी अभी आपकी पड़ोसिन लेके गई है। अभी अभी आपकी पड़ोसिन लेके गई है। क्या बीता होगा उसके ऊपर? क्या बीता होगा उसके ऊपर? तो ये जीने का ढंग है क्या? कितना सुंदर जीवन मिला हुआ है। इसलिए किसी ने कहा, मृदुबानी सुंदर व्यवहार सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। जीवन में जहाँ जितने लोग रहते हैं, व्यवहार में कुछ न कुछ ऊंच नीच हो जाता है, तकरार हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती है। उसको हमको कैसे करना है? कैलेंडर की तरह। कैलेंडर सब लोग यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? कैलेंडर देखा है ना आप लोगों ने? देखा है। लेकिन ये बताओ, अपने अपने घरों में कितने साल पुराने कैलेंडर रखे होंगे आप लोग? 3 साल पुराना कैलेंडर है? 3 साल पुराना कैलेंडर है आपके यहाँ? किसी किसी यहाँ शायद होगा, लेकिन किसी सबके यहाँ नहीं होगा। यानी 2020 का कैलेंडर है? नहीं है ना? नहीं है, मुझे पता है नहीं है। 2020 का कैलेंडर नहीं है, लेकिन 2020 में किसी ने कहा होगा, फलाना तो ऐसा है, अभी भी गांठ बांध के रखे हैं, तूने मुझको ऐसा कहा था, देख लूंगा मैं तुमको। बच्चे और बूढ़े में सिर्फ यही अंतर होता है, बच्चे गांठ बांधना नहीं जानते और बूढ़े गांठ खोलना नहीं जानते। एक बार गांठ बंध जाती है तो बंध जाती है। इसलिए क्या करना है हमको? जीना सीखना है। बड़ा एक चुटकुला है कि एक सज्जन ऐसे ही कह रहा था, जैसे गणेश पक्ष होता है ना, यहाँ तो महाराष्ट्र में गणेश तो खूब चलाते हैं, गणपति का मौर्य क्या गणेश। तो युवक अपनी पत्नी से कहा, काश मैं गणेश होता, काश मैं गणेश होता तो रोज मेरी पूजा होती, रोज मेरी पूजा होती। तो उसने उसकी पत्नी ने कहा, वाह सही कह रहे हो, रोज पूजा होती। तो उसकी पत्नी ने कहा, जानते हो गणेश 11 दिन के बाद बदल दिया जाता है। तुम बदल देती मैं। फिर उसने कहा, अच्छा तुम मुझे बदल देती? क्या? हाँ तुम बदल देती। तो अच्छा ये करना, मैं भी तुम्हें 11 दिन के बाद बदल दिया करता। तो उसने कहा, अच्छा तुम बदल देती? तुमने, काश तुम अदरक होते। काश तुम अदरक होते तो मैं रोज तुम्हें कूटा करती, रोज कूटा करती। एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, आप बच नहीं सकते। इसलिए सबके साथ सुंदर व्यवहार, अच्छा व्यवहार। लेकिन आदमी को जब गुस्सा आता है ना तो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, आउट ऑफ कंट्रोल। हमारे ये जैसे गाड़ी होती है ना, जिसकी हेडलाइट होती बुझ जाती है तो पता नहीं वो गाड़ी कहाँ टकरा जाए। ऐसे जब आदमी को आवेश आता है, गुस्सा आता है तो बेकाबू हो जाता है। छोटा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि पति पत्नी दोनों सत्संगी थे, लेकिन पत्नी उतनी समझदार नहीं थी। पति ज़्यादा सत्संग में आया करता था, समझदार था। एक दिन दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना तगड़ा हो गया कि पत्नी को जो शब्द नहीं कहना चाहिए वो शब्द उनके मुख से निकल गया। क्या कहा? कि जानवर कहीं का। पत्नी ने पति को गुस्से में क्या कहा? जानवर कहीं का। पति ने कहा, वाह तुमने कितना बढ़िया कहा, बहुत अच्छा कहा तुमने। अब पति ने जब उसने और कहा तो उसको तो बड़ा अफसोस हुआ, क्यों? गुस्सा हमेशा रहता नहीं है, ठंडा हो जाता है। तो
पत्नी का गुस्सा जब ठंडा हुआ तो उसने कहा, वो मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करिए, मैंने आपको जानवर कह दिया। कहा नहीं, तुमने जानवर कहा तो क्या बुरा कहा, कोई शेर चीता भालू थोड़े कहा, जानवर ही तो कहा ना। कहा मैं सचमुच जानवर हूँ, इसलिए तुमने जानवर कहा तो बुरा नहीं कहा। कहा मजाक क्यों करते हो, मुझसे गलती हुई, माफ़ कर दीजिए। कहा इसमें गलती की बात ही नहीं सर, सुनो। कहा जानवर का मतलब क्या होता है ये बताओ, मैं तुम्हारा वर हूँ कि नहीं। कहा इसमें दोहरा है, आप मेरे वर हैं और तुम मेरी जान हो कि नहीं। कहाँ, हाँ मैं तुम्हारी जान हूँ, और दोनों को मिला दो क्या हो जाएगा, दोनों को मिला दो क्या जानवर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। ये है समता। क्या ऐसा हम लोग कर पाएंगे? और मेरी बात ये जो सुन ले रहे हैं ना, घर में जाके प्रैक्टिकल मत करना कहीं नहीं तो सचमुच कहीं जानवर बन गए तो मुसीबत आ जाएगी। पत्नी के एक नाम क्या होता जानते हैं? पत्नी के एक नाम क्या है मालूम? पत्नी। जिसका जो हमेशा रहती हो तनी तनी उसको कहते हैं पत्नी, जो हमेशा तनी तनी उसको कहते हैं पत्नी। भाई लोग कह रहे होंगे बहनों के तो अच्छे परिभाषा निकाल दिया इसने। अब देविया कहती होंगे वाह, हमारी आलोचना करने को मिला है आपको। सुन लो भाई के लोग भी क्या उसको कहते हैं। पति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हस्बैंड। इसके आने पर जिसका हंसना ही बैंड हो जाए उसको कहते हैं हस्बैंड। आजकल लोगों का हंसना ही बैंड हो गया है, मुस्कुराहट नहीं रहती चेहरे, प्रसन्नता नहीं रहती है, बैठे ऐसे जैसे गधा मुंह लटकाए बैठा होगा। यही जिंदगी है, यही जीना है। कहने वाला कितना कहा, जीवन मिला है तो जीना सीखो, कपड़ा फटा है तो सीना सीखो। कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोए क्यों। घड़ी टिक 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 करते चलती चली जाती है। टाइम इज मनी एंड टाइम इज गॉड। समय के महत्व को समझो। तो मैंने कहा कि आज कई अवसर सदगुरु कबीर के वो साखी, कल करे ऐसे आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे होएगा, बहुरी करेगा कब। 2 दिन का सत्संग का, आज का दिन तो जा ही रहा है, कल का दिन और बचा है। इसलिए समय के महत्व को समझें और उसका उपयोग करें, ताकि हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सुंदर विचारों से अभी हम सब लाभान्वित हो रहे थे। मानुष जीवन ही यह अवसर है, यह अवसर नहीं चेतों प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि इस अवसर में नहीं चेतोगे, इस मनुष्य जीवन में नहीं चेतोगे तो क्या दूसरे योनि में जाओगे तो चेतोगे। ये अंतिम जीवन है, अंतिम। राम आए फिर दोबारा धरती पर नहीं आए, कृष्ण आए फिर दोबारा इस धरती पर नहीं आए, कबीर आए फिर दोबारा इस धरती पर नहीं आएंगे। हम और आप भी दोबारा इस धरती पर नहीं आएंगे। अंतिम जीवन है ये। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, यह अवसर नहीं चेतों प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतों, कठिन काल को घेरा। अंत में मरना ही मरना है, लेकिन मरने से पहले हम अपना जो करना है काम तो कर लें भाई। तो बहुत सुंदर विचार अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे। आइए विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। आप सब लोग जानते हैं इस आश्रम के आप व्यवस्थापक भी हैं, संचालक भी हैं, संत श्री दर्शन साहब जी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें।